दोस्तों, अमेरिका का लॉस एंजेलिस लगभग हफ्ते भर से धधक रहा है। एक साथ कई जंगल जलकर स्वाहा हो गए हैं। आम से लेकर खास लोगों के आशियाने जलकर खाक हो चुके हैं। अब तक 24 लोग इस आपदा में अपनी जान गंवा चुके हैं। इस आग की त्रासदी से ऐसी कई कहानियां भी निकल कर सामने आ रही हैं, जो हिलाकर रख देती हैं। आग में दम तोड़ चुके इन 24 लोगों में एक अपाहिज शख्स एंथनी और उनका मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटा जस्टिन मिशेल भी है। इस आग में बाप बेटे दोनों की मौत हो गई। एंथनी ने आखिरी बार अरकानसस में रह रही अपनी बेटी से फोन पर बात की थी। उनकी बेटी ने बताया कि उनके पिता अपाहिज थे और व्हीलचेयर पर चलते थे। जब पैलिसेड्स की आग फैली और उसकी जद में हमारा घर आया तो उनके पिता ने घर छोड़ने से इनकार कर दिया। वह बताती है कि उनके पिता अपने बेटे जस्टिन को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि दोनों घर से दूर जाएं। इस वजह से उन्होंने जान बचाकर भागने के बजाय आग बुझाने की कोशिश की और जान गंवा बैठे। बता दें कि पिता और बेटे का शव एक साथ ही घर के जले हुए अवशेषों के बीच से मिला। लॉस एंजेलिस में सबसे पहली आग पैलिसेड्स के जंगल में लगी। इसी जंगल के पास के रिहायशी इलाके में 85 साल की एक महिला रहती थी। पैलिसेड्स की आग उनके घर को ली गई, लेकिन महिला ने जान बचाकर भागने के बजाय अपने पालतू जानवरों के साथ रहने को चुना और इस आग में सभी झुलसकर मर गए। लक्स होम केयर के मुताबिक 85 साल की एनेट रॉसली ने आग लगने के बाद जान बचाकर भागने के बजाय अपने पालतू कुत्ते ग्रेटली, 2 पालतू तोते और कछुए के साथ रहने को चुना। इसी तरह आग में मरने वाले एक बच्ची भी है। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व चाइल्ड स्टार भी है। इसी इलाके की एक महिला ने बताया कि लोगों ने कड़ी मेहनत से अपने आशियाने बसाए हैं। प्रशासन की वजह से बार बार समझाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिस वजह से उन्हें जान गंवानी पड़ी है। लॉस एंजेलिस काउंटी के मेडिकल एग्जामिनर के मुताबिक इन 24 मौतों में से 8 मौतें पैलिसेड्स फायर की वजह से हुई है। बाकी 16 लोगों की मौतें ईटन फायर की वजह से हुई हैं। बता दें कि इस आग में जान गंवाने वाले सभी स्थानीय लोग हैं, जो मजबूरी में घर नहीं छोड़ना चाहते थे और अपने घर को बचाते हुए उनकी मौत हो गई। कुछ लोगों ने पालतू जानवरों को अकेला नहीं छोड़कर उनके साथ रहने को तरजीह दी। मालूम हो कि लॉस एंजेलिस की आग तकरीबन 50,000 एकड़ के इलाके में फैली हुई है। 6 से ज्यादा जंगलों में धधक रही आग में 12,000 से ज्यादा इमारतें नष्ट हो गई हैं। कई मशहूर हस्तियों के घर भी जल गए हैं। अमेरिका की तमाम एजेंसियों के आंकड़ों के मुताबिक लॉस एंजेलिस में लगी आग अमेरिका के इतिहास की सबसे खतरनाक और महंगी आग हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार इस आग के चलते $135 बिलियन से $150 बिलियन 11 से करीब 13 लाख करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। वहीं खाक हुई संपत्तियों में $8 बिलियन की संपत्ति ऐसी है जो बीमा के दायरे में आ सकती है। अगर इस नुकसान को भारत के संदर्भ में समझे तो ये यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली के बजट के बराबर है। दरअसल यूपी का बजट 7 लाख करोड़ रुपए का है, वहीं बिहार का कुल बजट करीब 3 लाख करोड़ रुपए का है। वहीं मध्य प्रदेश का बजट भी 3 लाख करोड़ से ज्यादा का था। राजधानी दिल्ली का साल 2024 का बजट करीब 76,000 करोड़ रुपए का था। इन राज्यों के बजट को मिला लिया जाए तो इतने नुकसान की उम्मीद लॉस एंजेल्स की आग में अमेरिका को होने की उम्मीद है। लॉस एंजेल्स के करीब 6 इलाकों में ये आग सबसे बुरे तरीके से फैली है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पैलिसेड्स में देखने को मिल रहा है। लॉस एंजेल्स का पैलिसेड्स इलाका इस आग से सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है। इस इलाके ने ऐसी तबाही कभी नहीं देखी थी। यहाँ 7 जनवरी 2025 मंगलवार को आग ने अपने पांव पसारने शुरू किए थे। इस इलाके की करीब 21,000 एकड़ जमीन पर आग का कहर देखने को मिला है। इसमें पॉश माना जाने वाला पैसिफिक पैलिसेड्स का इलाका भी शामिल था। मौजूदा हालात की बात करें तो प्रभावित इलाके की करीब 15% आग को ही अब तक बुझाया जा सका है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में भी 7 जनवरी 2025 मंगलवार को ही आग लगी थी। इसने यहाँ के 775 एकड़ जमीन को तेजी से अपने प्रभाव में ले लिया। हालांकि गनीमत ये है कि इस इलाके की करीब 75% प्रभावित इलाके पर आग से काबू पा लिया गया है। लॉस एंजेल्स के उत्तरी इलाके में बसा ईटन इस आगजनी से प्रभावित होने वाला दूसरा सबसे बड़ा इलाका है। इलाके के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ के 14,000 एकड़ जमीन पर आग फैली थी, लेकिन अब तक 10% से कम इलाके पर आग से काबू पाया जा सका है। इसके अलावा इस शहर के लिडिया, कैथ और आर्चा इलाके में भी तबाही देखने को मिली है। लिडिया लॉस एंजेल्स के उत्तर की तरफ का इलाका है और 100 एकड़ में फैला है। हालांकि यहाँ के ज्यादातर हिस्से पर आग से काबू पा लिया गया है। वहीं
मिरचुरा काउंटी की सीमा के पास बसे कैनेथ इलाके में आग लगने की शुरुआती घटना गुरुवार को हुई थी। यहाँ के 1000 एकड़ में आग फैली है। वहीं आर्चर इलाके में शुक्रवार को आग लगना शुरू हुई और मीडोलाक और ग्रानाडा हिल्स इलाके की तरफ बढ़ी। वहीं इससे पहले सनसेट, वुडली और ओलिवाज में लगी आग पर काबू पा लिया गया था। हालांकि इतनी बड़ी आग कैसे लगी, इसको लेकर जांच जारी है। लेकिन अमेरिका की तमाम रिपोर्ट से जो पता चलता है कि इसके पीछे तेज हवाओं और सूखे मौसम को जिम्मेदार माना जा रहा है। वहीं कुछ एक्सपर्ट इस भयानक आग के लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार मान रहे हैं। उनका तर्क है कि इलाके में बढ़ती गर्मी, लंबे समय तक सूखा और शुष्क वायुमंडल सहित जलवायु परिवर्तन जंगलों में आग के खतरे की प्रमुख वजह है। हाल के महीनों में मौसम का बहुत ज्यादा गर्म रहना और बारिश की कमी की वजह से कैलिफोर्निया खासतौर पर असुरक्षित है। अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया में आग लगने का मौसम आमतौर पर मई से अक्टूबर तक माना जाता है। लेकिन राज्य के गवर्नर गेविन न्यूसम ने पहले ही बताया है कि आग लगना पूरे साल की एक समस्या बन गई है। एक आकलन के अनुसार 1990 के बाद से दुनिया में 42 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन से जंगल खत्म हो गए हैं। इसमें अधिकतर अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के हिस्से हैं। वहीं कैलिफोर्निया में भी जंगल के इलाकों को खूब काटा गया है और वहां लोगों को बसाया गया है। इसने भी इस समस्या को खूब बढ़ाया है। इतने बड़े पैमाने पर आग भड़कने के लिए सेंटा एना हवाओं को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। ये हवाएं जमीन से समुद्र तक की ओर बढ़ती हैं। सेंटा एना हवाएं तब चलती हैं जब ग्रेट बेसिन पर उच्च दबाव बनता है और कैलिफोर्निया की तट पर दबाव कम होता है। आमतौर पर इनकी रफ्तार 95-135 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन कभी कभी यह 165 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक हो जाती है। ये हवाएं साल में कई बार बहती हैं, लेकिन जब ये हवाएं जंगल की आग के साथ मिलती हैं, तो भारी तबाही होती है। वैसे तो दक्षिणी कैलिफोर्निया में मई से अक्टूबर के बीच जंगल में आग लगने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन इस बार इतने बड़े पैमाने पर भड़की आग ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या लॉस एंजल्स में इतनी बड़ी आग से निपटने के लिए तैयारी थी। दरअसल कई रिपोर्ट सामने आए जिसमें कहा गया कि फायर फाइटर्स के पास आग बुझाने के लिए पानी की कमी थी। ट्रंप ने इसको लेकर मौजूदा सरकार पर निशाना भी साधा। ऊंचाई वाले इलाकों में कोई खास तैयारी नहीं दिखी। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के दौरान भी कई तरह की कमियां देखने को मिली, जिसको लेकर वहां सवाल उठ रहे हैं। वहीं लॉस एंजल्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कई एक्सपर्ट्स ने पहले ही चेतावनी दी थी कि कभी भी इस इलाके में आपदा आ सकती है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। वहीं इस इलाके में रहने वाले लोगों को आग से बचने के लिए ट्रेनिंग भी मुहैया कराई जाती है, लेकिन जानकारी के अनुसार वहां के लोगों ने इसे संजीदगी से नहीं लिया। इस आग को बुझाने का प्रयास बदस्तूर जारी है। जानकारों का कहना है कि अगर हवा की रफ्तार कम होती है तो अगले 2 से 3 दिनों में इस पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन अगर हवाएं तेज रफ्तार से चलती रही तो इसमें काफी समय लग सकता है। वहीं इलाके में अभी हफ्ते भर तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस आग ने लॉस एंजल्स को लंबे समय का दर्द दिया है। इस भयानक आग ने इलाके में प्रदूषण को बड़े पैमाने पर बढ़ा दिया है। लोगों को नल से पानी पीने तक के लिए मना कर दिया गया है। कहा गया है कि वो सिर्फ बोतल बंद पानी का ही सेवन करें। डर है कि इस आग ने साफ पानी को बड़े पैमाने पर दूषित किया है। हजारों की संख्या में लोगों के घर उजड़े हैं। कई मशहूर हस्तियों की इमारतें और कई बड़े प्रतिष्ठानों को भी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के मोंटाना इलाके में साल 1910 में एक बड़ी आग लगी थी। इसका असर करीब 30 लाख एकड़ जमीन पर देखने को मिला था। इसमें 87 लोगों की जान गई थी। वहीं इससे पहले 1898 में नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना में भी आग भड़की थी, जिसने 3 लाख एकड़ जमीन को अपने प्रभाव में लिया था। साल 2004 में अलास्का में आग लगी थी, जिसने इलाके की करीब 13 लाख एकड़ जमीन को अपनी जद में लिया था। 1940 में ही अलास्का में लगी आग ने 12 लाख एकड़ जमीन को खाक किया था।